आज हमारे डिस्कशन का जो विषय है वो है सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सोरोकिन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जिसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सोरोकिन के अनुसार संस्कृति एक सामूहिक मनोवृत्ति है जो संपूर्ण समाज में व्याप्त रहती है, और जब सामूहिक मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देता है। वे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक पेंडुलम की तरह से है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच परिवर्तित होता रहता है। उन्होंने दो प्रमुख संस्कृति, चेतनात्मक और भावात्मक, इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रत्येक समाज संस्कृति की इन दो धुरियों के बीच घूमता रहता है, चेतनात्मक संस्कृति से भावात्मक की ओर और भावात्मक से चेतनात्मक की ओर। सोरोकिन कहते हैं कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें दोनों का मिश्रण होता है, और इसे सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार सोरोकिन ने संस्कृति के तीन रूपों का उल्लेख किया है। पहली है चेतनात्मक संस्कृति, सेंसेट कल्चर। यह जो संस्कृति होती है भौतिकता युक्त होती है। इसका संबंध मानव चेतना से होता है। इसमें हमारी भौतिक आवश्यकताओं पर अधिक जोर होता है। इसमें भौतिक आविष्कारों, भौतिक वस्तुओं या विलास की वस्तुओं का महत्व अधिक होता है। किंतु इस संस्कृति में धर्म, नैतिकता, परंपरा, ईश्वर, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। मनुष्य का ध्यान भौतिक चीजों पर केंद्रित रहता है, और जो इंद्रिय जनित इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती, उन चीजों का इस संस्कृति से कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध, जो चेतनात्मक संस्कृति है, इसका संबंध वास्तविक दुनिया से होता है, कल्पनात्मक या भावात्मक दुनिया से नहीं होता। इस संस्कृति में धर्म का महत्व घटता है, और दैनिक जीवन के जो प्रत्येक पक्ष का व्यवहार होता है उसका आधार भी इसमें भौतिक ही होता है। आर्थिक जीवन में धन का महत्व बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, और उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है जो शारीरिक आराम में वृद्धि करती हैं। तो क्योंकि मांग बढ़ती है, इसलिए उन प्रौद्योगिकी आविष्कारों की संभावना भी अधिक हो जाती है जो सुख की वृद्धि में सहायक हो। इस संस्कृति में कानून का आधार होता है वो भी भौतिकतावादी या व्यावहारिक होता है, और न्याय के क्षेत्र में खासतौर से धर्म या परंपरा का जो स्थान होता है वो ना के बराबर होता है। और इस संस्कृति में हम इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि हमें दूसरों के विषय के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। दूसरी संस्कृति जो उल्लेख किया है वो है भावात्मक संस्कृति, आइडिएशनल कल्चर। यह चेतनात्मक संस्कृति की विपरीत है। इसका संबंध धर्म, ईश्वर, आत्मा और नैतिकता से होता है। इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और खासतौर से इसका महत्व भी अधिक होता है। इसमें धर्म का महत्व अधिक होता है, और जो समस्त चीजें हैं उनको ईश्वरीय कृपा या महिमा के रूप में देखा जाता है। पारलौकिक सुख के लिए दिन रात पुरुषार्थ किया जाता है, और इसमें जो भौतिक प्रगति होती है वो वास्तविक प्रगति नहीं होती। आध्यात्मिक प्रगति या आत्मा का विकास ही प्रगति है, और जो भौतिक उपकरण हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनकी मांग ना के बराबर होती है। तो आर्थिक जीवन में जहाँ ये संस्कृति होती है वो आर्थिक जीवन में धन का महत्व घटता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी अधिक नहीं होता, और कंपटीशन भी अधिक नहीं होता तो इसलिए आविष्कारों की संभावना भी कम होती है। और जो संपूर्ण समाज है वो नैतिक संबंधों से, नैतिकता से बंधा होता है। इस संस्कृति में सत्य वही है जिसे आत्मा स्वीकार करे, ज्ञान वही है जो ईश्वर के बारे में बताए, और कानून वही है जो नैतिक आदर्शों से ओतप्रोत हो। तीसरी संस्कृति का जो उल्लेख किया है सोरोकिन ने वो है आदर्शात्मक संस्कृति। यह चेतनात्मक और भावनात्मक
दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है। इसमें दोनों संस्कृतियों की विशेषताएं हैं। इसमें धर्म और विज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक सुख दोनों का संतुलित रूप है। यानी इसमें जहाँ धर्म है वहाँ विज्ञान भी है, जहाँ भौतिक सुख है वहाँ आध्यात्मिक सुख भी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें संतुलित रूप में पाई जाती हैं, इसीलिए इसे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। और सौरोकिन इस संस्कृति को उत्तम मानते हैं, सबसे बढ़िया संस्कृति मानते हैं। यह दोनों के बीच की स्थिति है। एक्चुअली में सौरोकिन कहते हैं कि जब कोई सांस्कृतिक व्यवस्था जो होती है चेतनात्मक स्तर से भावात्मक स्तर की ओर या भावात्मक स्तर से चेतनात्मक स्तर की ओर जाती है, तो थोड़े समय के लिए आदर्शात्मक संस्कृति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सौरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो रुकती नहीं है, बल्कि उसे अपनी गति को विपरीत दिशा में मोड़ना ही पड़ता है। यानी चरम सीमा पर जाकर वो कोई संस्कृति रुक जाए ऐसा नहीं है, वो विपरीत दिशा में चलने लगेगी। ऐसा सौरोकिन का कहना है। वो चलती रहती है, भले ही वो विपरीत दिशा में चले, जब चरम सीमा पर पहुंच गई तो विपरीत दिशा की ओर मोड़ना पड़ेगा उसे। तो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कैरम बोर्ड की गोटी होती है, वो स्ट्राइकर से टकराकर पुनः पहले स्थान पर लौट आती है, उसी प्रकार से परिवर्तन की गति भी उतार चढ़ाव पर चलती रहती है। तो ये था सौरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, जिसमें आदर्शात्मक संस्कृति को उत्तम माना गया है, और वो तब उत्पन्न होती है जब सांस्कृतिक व्यवस्था चेतनात्मक स्तर से भावात्मक स्तर की ओर या भावात्मक स्तर से चेतनात्मक स्तर की ओर जाती है। अगले फिर किसी विषय पर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए।